Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Zishan Abdullah and you are on my YouTube channel Zishan Learning House. Dear students, ब्लैक शेडो तो आप सभी ने ही देखा होगा, लेकिन क्या शेडो कलरफुल भी हो सकता है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरह से शेडो को यानी साये को कलरफुल भी बना सकते हैं और ब्लैक भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर। जैसा फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं इस ऑब्जेक्ट का शेडो दिखाना चाहूँ तो उसके लिए मैं लाइट को करूँगा ऑफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप इस वक्त देख रहे हैं कि जब मैं इस पर वाइट लाइट, अगर आप जूम करके देख लें तो इस पर वाइट लाइट ही थ्रो हो रही है और वाइट लाइट की वजह से इसकी जो रिफ्लेक्शन है, इसका जो शेडो है वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा होगा। अगर आप जूम करके भी इसको देखना चाहें तो स्टूडेंट्स इसका जो शेडो है वो आपको ब्लैक कलर का ही दिखाई दे रहा होगा। और ये ना सिर्फ इस सब्जेक्ट का बल्कि अगर अपने हाथ का भी आपको शेडो दिखाऊं तो मेरे हाथ का शेडो भी आपको ब्लैक ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आप इस सब्जेक्ट के शेडो को देखेंगे तो ये इसका जो आपको शेडो है वो भी आपको ब्लैक ही दिखाई दे रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, हमेशा से हम जानते हैं कि शेडो ब्लैक कलर का ही होता है। जैसे कि अगर आप मेरा भी देखें बैक साइड में तो शायद आपको शेडो भी ब्लैक ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं ऐसी सिचुएशन चेंज करूँगा कि अब आपको यही नहीं चीज़ों का जो शेडो है वो कलरफुल भी दिखाई देगा। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको मैंने ब्लैक शेडो दिखाया है, अभी उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का मैं आपको कलरफुल शेडो भी दिखाता हूँ। जैसा कि आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस बर्ड का शेडो दिखाया था तो आपको वो ब्लैक कलर का दिखाई दिया था, लेकिन अभी अगर मैं दोबारा इसको वाइट लाइट के अंदर ही थ्रो करूँ तो आपको इसका जो शेडो है वो बहुत ही खूबसूरत, अगर आप देखें तो अभी भी उसके ऊपर वाइट लाइट ही थ्रो हो रही है, लेकिन उसका बड़ा ही ब्यूटीफुल कलरफुल शेडो आपको दिखाई दे रहा है। मेरे हाथ को भी अगर आप देखें तो मेरे हाथ के गेस्चर्स के साथ भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल जो कलरफुल शेडो वो आपको दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ इस बर्ड का बल्कि वही सारी चीज़ें जिनका शेडो आपको पहले मैंने ब्लैक दिखाया था, अभी उन्हीं का शेडो आपको कलरफुल दिखा रहा हूँ। ये देखें, सिमिलरली इस चीज़ का आप देख लें शेडो। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने कलरफुल शेडो और ब्लैक शेडो दिखाया, वाइट लाइट के अंडर कलरफुल शेडो भी और ब्लैक शेडो भी आपको मैंने दिखाया। तो दरअसल स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक्चुअली में जब आपको मैंने पहले शेडो दिखाया था वो दरअसल प्योर लाइट का था, प्योर वाइट लाइट का शेडो था। जैसे वो टोर्च साइड आप देखें तो ये प्योर वाइट लाइट है और जब यहाँ पर शेडो बनेगा तो वो आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। दरअसल जो बाद में आपको मैंने शेडो दिखाया था वो एक्चुअली में 3 डिफरेंट कलर्स की जो लाइट्स थी, रेड, ग्रीन और ब्लू, मैंने इन तीनों लाइट्स को आपस में मिलाकर वाइट लाइट जनरेट किया था। तो यही वजह है कि जब मैं ऑब्जेक्ट को उस 3 कॉम्बिनेशन वाली लाइट के पास लेके आ रहा था तो आपको वो कलरफुल शेडो दिखाई दे रहा था। बट एक्चुअली में मज़े के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये है कि जो वाइट लाइट आपको दिखाई दे रही है इस वक्त यहाँ पर भी, वो भी एक्चुअली में प्योर वाइट लाइट नहीं है, वो भी कॉम्बिनेशन होता है 7 डिफरेंट कलर्स का। लेकिन हमें कैसे नज़र आएगा, क्योंकि हमारी आंखों को तो वो एक ही कलर यानी मोनोक्रोमेटिक ही दिखाई दे रही होती है। तो दरअसल उसके लिए एक डिवाइस है जो कि शायद आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, वो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो स्टूडेंट्स, अगर आप डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर इस लाइट को देखेंगे जो वाइट कलर की लाइट होती है, तो आपको ये भी बड़ा ही क्लियर आपको पैटर्न दिखाएगा जिस कलर की लाइट एक्चुअल में है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप शायद यहाँ पर इसको देख सकें तो स्टूडेंट्स आपको शायद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में दिखा रहा हूँ आपको मैं कि ये 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको जानना हो कि ये कितने कलर्स पे मुश्तमिल है तो आप उसके डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद नहीं है, अगर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग मौजूद नहीं है तो फिर हम जो है प्रिज्म के ज़रिए भी इस चीज़ को देख सकते हैं। प्रिज्म भी एक डिवाइस है जिस पर न्यूटन ने बहुत काम किया था, प्रिज्म के ज़रिए भी हम उसका कलरफुल पैटर्न दिखा सकते हैं। आइए लाइट को ऑफ करके आपको लास्ट में जो है इसका कलरफुल पैटर्न दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म है मेरे पास और इस प्रिज्म के ऊपर जब मैं वाइट लाइट को थ्रो करूँगा तो अगर आप इसको देख सकें यहाँ पर तो ये आपको रेनबो भी दिखाई दे रही होगी। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊँ यहाँ पर तो मैं दरअसल यहाँ पर वाइट लाइट को प्रिज्म के ऊपर थ्रो करके एक कलरफुल पैटर्न बना रहा हूँ जो कि आपको रेनबो टाइप दिखाई दे रहा होगा।